देखो इसको सोल्व करने के लिए राइट साइड में हमें दिख रहा है कि एक्स वाई का कोई फंक्शन है ना। अगर राइट साइड में एक्स वाई का फंक्शन हो तो जो जनरल सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल डी को तो रिप्लेस करेंगे स्मॉल एम से और कैपिटल डी डैश को रिप्लेस करेंगे 1 से और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आपकी आएगी यहाँ से वो आ जाएगी एम स्क्वायर, यहाँ से -2 एम इंटू 1 करोगे वो ये आएगा +1 इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ से हमें एम की वैल्यूज निकालनी होती है। m - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही है। यहाँ से m की वैल्यू आई 1 और 1 रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब ये वैल्यू आने के बाद हम CF लिखने का फॉर्मूला पता है आपको, क्या आएगा बताओ, phi1y प्लस m1x, m1 है यहाँ पे 1 तो 1 इंटू एक्स ही आ जाएगा। फिर प्लस अगर रूट रिपीट हो रहे हैं है ना, वैल्यू सेम आ रही है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे x phi2 y प्लस x, ये आ जाएगा। तो CF तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इससे नेक्स्ट PI निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, अगर आपका कोई एक्स वाई का फंक्शन हो x रेज टू पावर n इंटू वाई रेज टू पावर n, इस टाइप का अगर कोई हो तो हम किस तरह से उसको सोल्व करते हैं वो देखो। वो आपका वर्किंग रूल लिखा हुआ है पेज नंबर 4.10 पे, वर्किंग रूल लिखा हुआ है केस थर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। उसमें क्या है बच्चों, अगर आपका फंक्शन हो ना अगर आपका ये फंक्शन हो राइट साइड में fxy इज इक्वल टू x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n, अगर ये हो और m कांस्टेंट है आपके यहाँ पे, देन जो PI निकलेगा वो कैसे निकालते हैं हम, 1/f कैपिटल D D डैश और यहाँ पे x रेज टू पावर m y रेज टू पावर, ठीक है ऐसे ही लिखते हैं ना। उसके बाद हम सोल्व करेंगे। अब उसके बाद एक्सपेंड करना है हमें इसको एफ डी डी डैश को इन असेंडिंग पावर ऑफ डी एंड डी डैश और फिर हम ऑपरेट कर देंगे उसको इस पे, इस तरह से सोल्व करेंगे। अब जब ये कराऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप का हो ना राइट में फंक्शन जो एक्स वाई का वो इस टाइप का हो, एक्स रेज टू पावर एन वाई रेज टू पावर एन, एम और एन आपके कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में जब आप ये निकालोगे ना तो इसको एक्सपेंड करो आप d की पावर में, असेंडिंग पावर में या फिर d डैश की पावर से, और फिर आप ऑपरेट कर दो उनको इस पे, वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाता है। ये लिखा हुआ है आपका वर्किंग रूल, आप देखो। पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम निकालेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, 1/d स्क्वायर माइनस 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं d d डैश। और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, जो राइट साइड में एक्स वाई का फंक्शन है 12x1, यही लिखा जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। आप देखो अगर ये उसी टाइप का फंक्शन है ना, x रेज टू पावर 1 है y रेज टू पावर 1 है, मतलब जो अभी मैंने केस बताया था x रेज टू पावर m इंटू वाई रेज टू पावर n, इस टाइप का फंक्शन हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। 12 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो 12, ये हो गया। ठीक है, आप देखो आप क्या करोगे ना, यहाँ से इसके फैक्टर बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो d की पावर्स कॉमन निकाल दो। यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है, क्या लिख सकते हैं इसको, d माइनस डी डैश उसके, यही तो है ये, यहीं से तो वैल्यू निकली थी आपकी n की भी, जो वैल्यू आई थी 1,1 है ना, तो ये तो d माइनस डी डैश होल स्क्वायर है, यहाँ पे साथ में है एक्स वाई। अब यहाँ से अगर आप d की पावर कॉमन निकाल लो या फिर d डैश की पावर कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकाल लोगे, d स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं ना। तो अगर आप d स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस डी डैश अपॉन डी और इसका
स्क्वायर और ये है x, यही आएगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे इसको तो बाद में लिखवा जाए इज इक्वल टू 12 अपॉन डी स्क्वायर, ये तो रहने दो एज इट इज। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस डी डैश बाई डी और इसकी पावर -2 लिख सकते हो, और यहाँ पे x y। अब देखो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल सकते हो इसको, तो अगर पावर -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, है ना, तो यहाँ से तो आप इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है क्या, 1 + 2 डी डैश अपॉन डी और फिर पावर 2 आ जाएगी, है ना, स्क्वायर हो जाएगा फिर इस टर्म का। समझ रहे हो बच्चों? यहाँ से आप क्या लिखोगे 12 बाई डी स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा 1 + 2 डी डैश बाई डी और फिर यहाँ पे डी डैश बाई डी की पावर्स इंक्रीज होती जाएंगी ना, असेंडिंग पावर्स आएंगी, पावर 2 आएगी, फिर उससे नेक्स्ट टाइम में पावर 3 आएगी, है ना, आपको सोने ऐसे ही चलेगा। लेकिन जब पावर 2 आएगी ना उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है यहाँ पे, जब आप डी डैश एक्स वाई निकालोगे ना तो बताना क्या आएगा, डी डैश एक्स वाई। डी डैश का मतलब है करली वाई करली वाई, तो जब आप ये निकालोगे तो x आएगा, है ना, और फिर जब आप डी डैश स्क्वायर एक्स वाई निकालोगे, डी डैश स्क्वायर एक्स वाई मतलब इसका फिर से y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो सेकंड और हायर पावर्स जो भी आएंगी ना डी डैश में यहाँ पे, उनको जब ऑपरेट करोगे एक्स वाई पे तो वो तो सारी टर्म्स 0 बन जाएंगी। ठीक है, समझे? यहाँ पर हमने सिर्फ इतना ही लिखा, इससे आगे वाली टर्म्स तो 0 बन जाएंगी, क्योंकि डी डैश स्क्वायर आएगा इससे नेक्स्ट टर्म में, फिर उससे नेक्स्ट टर्म में डी डैश क्यूब आएगा, है ना, ऐसी पावर इंक्रीज होती जाएंगी। तो यहाँ पर जब डी डैश स्क्वायर आप निकालोगे तो डी डैश स्क्वायर तो 0 आ रहा है जब आप इसको एक्स वाई पे ऑपरेट कर रहे हो, और डी डैश स्क्वायर 0 आया है, तो जब आप डी डैश क्यूब निकालोगे तो क्या आएगा, फिर से 0 को पार्शियल डेरिवेटिव करोगे y के रिस्पेक्ट में तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो बाकी टर्म्स में तो 0 आ जाएगा, इसलिए हमने लिखी ही नहीं वो टर्म्स x y। अब इनको ऑपरेट करना है x y, 12 बाई डी स्क्वायर एज इट इज, इसकी फिर 1 इंटू एक्स वाई करोगे तो एक्स वाई आएगा, एक्स वाई फिर प्लस 2 डी डैश बाई डी एक्स वाई, और बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा बच्चों 12 बाई डी स्क्वायर एक्स वाई प्लस 2 बाई डी और डी डैश मतलब करली वाई एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या आएगा, एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स आ जाएगा ना, तो यहाँ पर एक्स बस बाकी टर्म्स तो 0 इज इक्वल टू 12 बाई डी स्क्वायर, ये आ गया एक्स वाई प्लस, अब देखो 2 तो ठीक है, 1 बाई डी, डी का मतलब है आपका, डी का मतलब है करली वाई करली एक्स, है ना, और 1 बाई डी का क्या मतलब हो जाएगा कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही होता है ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 1 बाई डी है, 1 बाई डी है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कॉन्स्टेंट है यहाँ, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया हमारा, है ना, लेकिन अभी डी दिख रहा है हमें, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो नहीं आया अभी। अब 1 बाई डी स्क्वायर है, 1 बाई डी स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट मान के। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखा मैंने 12 बाई डी, एक बार इंटीग्रेट करते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा बताओ मुझे, वाई तो एज इट इज एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, यही आएगा,
फिर 1/d और भी है, 1/d है तो एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर फिर से इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा बच्चों, देखो ये आ जाएगा 12 y एज इट इज, और ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होगा x³ 3 इंटू 2 है ही पहले तो 6, फिर प्लस x³ का करोगे तो x⁴/4 और 3 ये पहले ही था तो 12। अब जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x³ नहीं 2x³ और फिर प्लस x⁴। ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, और इसके बाद जब हम क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, CF जो आपका आया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर। ठीक है, एक तो ये मेथड है और दूसरा भी वही है, बस हम यहाँ पर तो मैंने क्या निकाला था, d² कॉमन निकाला था, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा ये सोच ले कि d' हम कॉमन निकालना चाह रहे हैं, तो आप d' भी कॉमन निकाल सकते हो। उसमें क्या चेंज हो जाएगा, 1/d' आएगा लास्ट में, जैसे यहाँ पर 1/d² है ना, वहां पर 1/d' हो जाएगा, और 1/d' का मतलब है आप 2 बार इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज ए कांस्टेंट। समझ आ गया यहाँ तक या फिर से बताऊं, फिर बता दूं, फिर बता दूं। CF तो आपका ये तुम्हें निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाल रहे हो बच्चों, 1/fd' होता है, तो यहाँ पर वो ये दे रखा है, यहाँ पे लिखा हमने जो राइट साइड में हमारा फंक्शन था xy में 12xy, 12 तो कांस्टेंट है आगे लिख दिया। अब देखो 12 इसके तो फैक्टर मुझे पता है ना, d - d' होते हैं, है ना, कर लो d² प्लस d' माइनस 2d, इसको ओपन करेंगे तो यही आ रहा है ना, ऐसे लिख दिया xy इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, अगर x⁻m इंटू y⁻n इस टाइप का आपका फंक्शन हो राइट साइड में, तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, या तो आप d की पावर निकाल लो बाहर या d' की पावर निकाल लो। ठीक है, ताकि आपका 1 माइनस कुछ बने या फिर 1 प्लस कुछ बन जाए। ठीक है, और उसको फिर फॉर्मूला लगा के ओपन कर दो, और आप कॉमन किसको निकालोगे, कॉमन इस तरह से निकालना है, जैसे यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर बाकी टर्म्स मुझे पता चल गया कि 2 ही टर्म्स लिखूंगी बस, बाकी टर्म्स तो 0 बन जाएंगी जब xy पे ऑपरेट करेंगे तो, है ना, तो आप उसको कॉमन निकालो जिससे जल्दी 0 बन जाए, 1-2 टर्म लिखनी पड़े और बाकी सारी टर्म्स 0 बन जाए। ठीक है, यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर तो d² कॉमन निकाल लो या d' कॉमन निकाल लो, दोनों में मतलब 2 ही टर्म आएंगी बस। लेकिन अगर पावर डिफरेंट होती, जैसे यहाँ पर x² होता, y⁻³ होता, तो डिपेंड करता फिर, है ना, अगर यहाँ पर पावर इस तरह से होती बच्चों, x⁻³ और y², अगर ये होता, यहाँ पर xy की बजाय ये होता, तो उस केस में आप क्या कॉमन निकालना चाहते हैं बताओ मुझे। यहाँ पर अगर x का डेरिवेटिव करोगे तो टर्म्स ज्यादा आएंगी, है ना, और y का डेरिवेटिव करोगे पार्शियल डेरिवेटिव तो टर्म्स कम आएंगी क्योंकि पावर कम है। समझ रहे हो, तो हम कोशिश करेंगे कि ऊपर हमारा क्या है d', और न्यूमरेटर में d' कब आएगा, जब आप यहां से d² को कॉमन निकालोगे, मतलब d की पावर्स को कॉमन निकालो। ठीक है, और d की पावर्स कॉमन निकलेंगी तो यहाँ पर न्यूमरेटर में d' आ जाएगा, और d' आएगा तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो कम टर्म्स आएंगे। कर वैसे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर वो वाली टर्म कॉमन निकालना चाह रहे हो तो कर सकते हो वैसे, लेकिन उसमें एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगी आप। ठीक है, यहाँ से हमने d² कॉमन निकाला, d² कॉमन निकाल के ये आ गया हमारा 1 - d' d इसका स्क्वायर xy। ठीक है, अब उसके बाद ये तो एज इट इज रख लिया,
और इसको लेके गए न्यूमरेटर में लिखोगे तो पावर यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे -2 लिखेंगे। ये हो गया एक्स वाई। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है उसका यूज कर लिया 1 + 2 d डैश अपॉन डी प्लस यहाँ पर d डैश अपॉन डी की पावर 2 फिर पावर 3 फिर पावर 4 इस तरह से पावर से इंक्रीज होंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने देख लिया कि एक्स वाई है तो जब आप d डैश स्क्वायर निकालोगे तो वो तो 0 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, आगे वाली टर्म्स भी 0 आएंगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ये आने के बाद बस मल्टीप्लाई ही करना है, अब तो ऑपरेट ही करना है एक्स वाई पे। 1 × एक्स वाई करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा, फिर 2 d डैश बाई डी इंटू एक्स वाई। अब d डैश का मतलब है करली बाई, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, x आ जाएगा। और फिर साथ में 1/d भी है, 1/d का मतलब है इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये ब्रैकेट सोल्व की पहले, इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पर 1/t² हो रहा है, मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा।